नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक भूमि सूता। शिवानी की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर और निर्देशन किया राकेश ढोंडियाल ने। तो सुनते हैं नाटक भूमि सूता। उस रात को अनुराधा क्या कभी भूल सकती थी। उस रात को उसके जीवन ने कुछ ऐसी करवट ली थी जिसका उसे पूर्वाभास भी नहीं था। कुछ ही घंटों पहले उसके जगमगाते लॉन में एक विराट पार्टी का आयोजन संपन्न हुआ था और अभी भी फौजी अर्दलियों के मेज कुर्सी खसकाने की आवाजें आ रही थीं। अनुराधा के पति ब्रिगेडियर राव निद्रामग्न थे। क्लांत पति की पलंग से लटकी शिथिल पुष्ट बाह को उसने धीरे से उठाकर पलंग पर रखा ही था कि अचानक शोर सुनकर वो खिड़की के पास आ गई। हीरा सिंह, हीरा सिंह, हीरा, ये क्या हो रहा है? क्यों है बाहर इतना शोर? मेम साहब, वहाँ कूड़ेदान में कोई बच्ची छोड़ गया है। बच्ची? हाँ मेम साहब। ठहरो, मैं आती हूँ। चलो जल्दी चलो, मुझे दिखाओ। देखो मेम साहब, पता नहीं कौन मारो इतनी ठंड में बच्ची को मरवे के लाने छोड़ गया। मेम साहब, आप कहें तो इनको मैं अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। शायद कमला का दूध पीकर ये जी जाए। जी। इसे गर्म कपड़े में अच्छी तरह लपेटना। जी जी मेम साहब। सिगड़ी बिगड़ी भी जला देना। जी जी मेम साहब। इतनी प्यारी बच्ची को यूं मरने छोड़ दिया। जी तो चाहता है अपने कलेजे से लगा लूं। एक मैं बदनसीब, पिछले 15 बरस से संतान का मुंह देखने को तरस रही हूं। कितने अनुष्ठान, कितने व्रत किए मैंने, कुछ भी तो नहीं छोड़ा मैंने। मां की कड़कड़ाती ठंड में फूल सी बच्ची को यूं छोड़ दे, किसी का कलेजा नहीं कांपा होगा। मजार के पास पड़ी थी। गुड मॉर्निंग अनु डार्लिंग। गुड 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 मॉर्निंग। भाई क्यों आज इतनी बार क्यों गुड मॉर्निंग कर रही हो? लगता है कल रात पार्टी में बहुत एंजॉय किया तुमने। इज दैट राइट? हीरा, नाश्ता लगाओ। अच्छा, आपको पता है रात को आपके सोने के बाद क्या हुआ? सोने के बाद तो किसी को भी पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है। मैं आप भी बस। अच्छा बताओ क्या हुआ? आप तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। वैसे भी पार्टी के बाद आपको होश कहाँ रहता है? रात में पता नहीं कौन एक बच्ची को कूड़ेदान के पास फेंक गया। अच्छा? बच्ची ठंड और भूख से मर ही जाती। वो तो पार्टी के कारण नौकर चाकर जाग रहे थे, तो बच्ची के रोने की आवाज सुनकर एकदम दौड़े। फिर क्या हुआ? होना क्या था, अभी तो हीरा उसे अपने घर ले गया है। What nonsense! क्यों? हीरा सिंह को क्या पड़ी थी ये बला अपने सर लेने की? कहाँ है हीरा? बुलाओ उसे। हीरा, हीरा! बैठे बिठाई एक नई मुसीबत गले डाल ली। हीरा, हीरा! साहब, बच्ची साहब। इधर लाओ मेरे पास। नहीं हीरा, बच्ची इधर दो, मेरे पास। देखिए, इसका चेहरा देखिए, कितनी प्यारी बच्ची है। सुनिए, क्यों ना हम इसे गोद ले लें? रबिश! देखिए ना, बरसों से हम बच्चे के लिए तरस रहे हैं। आज हमें मौका मिला है, क्यों ना हम इस बच्ची को पाल लें? Impossible! It's impossible! What impossible, कृष्ण? आज हमारी शादी को 15 साल हो गए। संतान का मुंह देखने को हम तरस गए। एक बच्चे के लिए मैंने कहां कहां मन्नतें नहीं मानी, पर मैं मां नहीं बन सकी। ये इतना बड़ा घर, इतना वैभव, सब कुछ बच्चे के बिना सूना सूना लगता है। लगता है जीवन का कोई अर्थ नहीं। देखिए ना, कितनी प्यारी बच्ची है।
आपका मन नहीं होता इसे खिलाने का? अनु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा कहा मानो, इस झंझट में मत पड़ो। कल को ये जब बड़ी होगी और इसे हकीकत का पता चलेगा तो हम इसे क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं तो इसकी मां बनना चाहती हूँ। अनुराधा अपनी जिद पर अड़ी थी। पंडित जी, हमारी बेटी का नाम कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा नाम हो कि बस मजा आ जाए। हरिओम। कोई भी अच्छा सा नाम धर दीजिए जजमान। क्या नाम हो सकता है? भूमि सुता। हाँ, सुता यानी पुत्री और भूमि सुता यानी पृथ्वी पुत्री। कैसा है? वाह भाई, वाह 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 वाह। देखा पंडित, ऐसे रखा जाता है नाम। भाई वाह, ब्यूटीफुल। भूमि सुता, वाह। सुता स्कूल जाने लगी। तभी एक और चमत्कार हुआ। एक दिन अनुराधा बिस्तर से उठी तो लगा वो गिर पड़ेगी। पलंग की पाटी न थामती तो शायद गिर भी पड़ती। डॉक्टर को बुलवाया गया। आप पिता बन रहे हैं क्या? आर यू श्योर डॉक्टर? वेरी श्योर। हे भगवान, तेरी भी क्या लीला है। 40 बरस की उम्र, ऐसा ही था तो देर क्यों कर दी तुमने? लेकिन अनुजी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अधिक उम्र में माँ बनना थोड़ा तकलीफ दे तो होता है, कई खतरे भी होते हैं, पर घबराने की बात नहीं। प्रसव भी स्वाभाविक हुआ। न सिजेरियन, न कोई बड़ी तकलीफ। बिल्कुल सामान्य बच्चा, पूरे 8 पाउंड का। सुता तो भाई को पाकर जैसे बौरा ही गई। ब्रिगेडियर भी इतने खुश कि क्या कहने। उन्होंने तो उसी क्षण बच्चे का नाम भी रख दिया, रजत। रजत राव। वक्त न जाने कब गुजर गया। ब्रिगेडियर राव अब जनरल राव बन गए। रिटायरमेंट नजदीक ही था, पर उन्हें वानप्रस्थी जीवन की कोई चिंता नहीं थी। बेटी सुता अहमदाबाद में MBA कर रही थी और बेटा रजत राव विदेश सेवा में आ गया था। हाँ, कितना वक्त गुजर गया। सुता और रजत कितने बड़े हो गए हैं। लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात है जब ये दोनों हमारी गोद में खेलते थे। परिवर्तन तो जीवन का नियम है अनु। आदमी हमेशा एक स्थिति में रह भी नहीं सकता। अब हमें ही देखो ना, सेना की नौकरी में देश विदेश सब कुछ देख लिया, और अब हमारे बच्चे देखें क्या करते हैं। जैसे आप वैसे आपके बच्चे हैं। लेकिन एक बात कुछ चिंतित सी कर रही है मुझे। क्या? एक दिन सुता मुझसे कह रही थी कि वो शादी नहीं करेगी। क्यों? मैंने बहुत पूछा, पर कहने लगी बस यूं ही, मैं तो नौकरी करके आप लोगों को अपने साथ रखूंगी। वैसे भी रजत तो आपके साथ रहने वाला है नहीं। पगली, हम लोगों के कारण ऐसा सोचती है वो। मैं समझाऊंगा उसे। कृष्ण, कभी कभी मुझे लगता है रजत को बोर्डिंग में डालकर हमने ठीक नहीं किया। देखते नहीं आप, छुट्टियों में जब भी आता है हम लोगों से कैसे कटा कटा रहता है, ढंग से बात भी नहीं करता। इस बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। तुम आर्मी वालों में यही तो ऐब है। मैदान में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ेंगे और घर की छोटी सी गुत्थी भी नहीं सुलझती। तुमने तो कभी रजत से सीधे मुंह बात ही नहीं की, हमेशा बस उसे नसीहतें देते रहे। शायद गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। हेलो पापा। हेलो मम्मी। हेलो बेटे। लीजिए, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाई हूँ। आप लोग कॉफी पीजिए, तब तक पापा मैं आपके जूतों पर पॉलिश कर देती हूँ। अरे रहने दे बेटा, रहने दे। तू कहाँ तक हमारी सेवा करेगी? ओहो, पहले घर नौकरों से भरा रहता था, हर काम के लिए एक अर्दली तैयार खड़ा मिलता था, और अब अभी भी कोई कमी है क्या? मुझे तो बस आपका काम करना अच्छा लगता है पापा। और फिर मैं और रजत है ना आप दोनों के लिए। बस मेरी नौकरी लगते ही आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा, कब जा रही हो तुम अहमदाबाद? अनु, तुमने सुता की तैयारी कर दी है ना? जी जनाब, मुझे भी आपकी लाडली की फिक्र है। माता पिता से रजत का रिश्ता हमेशा के लिए गर्मी की छुट्टियों वाला रिश्ता रह गया था, महज औपचारिकता का रिश्ता।
न बेटा बाप से सीधे मुंह बात करता, न बाप बेटे से। अजब सिंह, देखो कौन है। अरे रजत। हेलो मामा। हेलो पापा। क्यों बरखुरदार, अचानक कैसे? शायद आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं रे, आज सुबह सुता गई है ना, इसलिए तेरे पापा का मूड ठीक नहीं है। अच्छा हुआ तू आ गया। अच्छा, तेरी पोस्टिंग का क्या हुआ? वो तो हो ही जाएगी मामा। वैसे भी आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि मैं आपसे दूर रहूं, और वो आपकी चमची सुता। खबरदार जो सुता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया तो। बेटा वो तुम्हारी बहन है, और फिर तुम्हें भी कितना चाहती है वो। चाहती है, सेल्फिश। आखिर आप लोगों ने आज तक मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? क्यों? कौन सी बात? यही कि दीदी आपकी गोद ली हुई है, मेरी सगी बहन नहीं। Shut up, idiot! How dare you to talk like this? ऐसी वाहियात बात करते तुझे शर्म नहीं आती? आपने मुझे मारा डैडी। उस सुता के कारण आपने मुझे मारा। ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। शायद सुता भी ये बात जानती होगी, तभी तो दिन रात आप दोनों की चमचगिरी करती रहती है, ताकि आपकी प्रॉपर्टी में से अपने शेयर ले सके। Oh, shut up! Get out of here! अभी इसी वक्त यहां से चला जा। जा रहा हूं, पर याद रखिए, अब इस घर में या तो वो रहेगी या मैं। रजत तू जानता है क्या कह रहा है? तुम दोनों ही तो हमारा सब कुछ हो बेटा। सुता को हमने गोद लिया है तो क्या, पर अपनी बच्ची जैसा पाला है, और बेटे उसे आज तक पता नहीं। नहीं मामा, मैं जा रहा हूं। अब मैं कभी नहीं आऊंगा मामा। रुक जा बेटे। रजत ऐसा नहीं करते बेटे। अनुज, जाने दो उसे। कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की। हाय पापा। हेलो मम्मी। अरे सुता बेटी, क्यों अचानक? लगता है मम्मी ने आपको बताया नहीं। सुता, मैं तुम्हारे पापा को सरप्राइज देना चाहती थी, और मैं भी आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। अच्छा अच्छा, क्या अपने लिए दूल्हा ढूंढ लिया है तूने? पापा। अरे पापा, ये क्या, आप कितने बूढ़े लगने लगे हैं। आपकी शेव भी कितनी बढ़ गई है। क्या हुआ आपको? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? अरे कुछ नहीं बेटी, बस शेर बूढ़ा हो गया है। नहीं पापा नहीं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मम्मी, आपने भी पापा का ख्याल नहीं किया। आप भी तो पहले से कितनी कमजोर हो गई हैं मम्मी। अच्छा तू बता, क्या सरप्राइज देने वाली थी? मम्मी, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। अच्छा। आई एम प्रोबेशनरी ऑफिसर। अगले हफ्ते ज्वाइन कर रही हूँ। जीती रहे बेटी, जीती रहे। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई। क्या? रजत की चिट्ठी आई थी, उसकी पोस्टिंग भी मॉस्को हो गई है। क्या? क्यों ना हम सेलिब्रेट करें? वाओ! पापा देखिए, एक साथ आप दो खुशखबरी सुन रहे हैं। अब तो खुश होइए। अच्छा चल, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे और पापा के लिए खाना लगाती हूँ। यस मामा। ले सुता, दूध पी ले। पापा सो गए क्या? हाँ, उन्हें भी दवाई देकर आ रही हूँ। अच्छा मम्मी, सच बताओ, रजत ने ही फिर कुछ गड़बड़ किया है क्या? पापा बहुत ही अपसेट दिख रहे हैं। सुता, रजत हमेशा के लिए हाथ से निकल गया है। क्या? हाँ, कह रहा था अब इस घर में कभी नहीं आऊंगा। इस बार इतनी बात बढ़ गई कि तेरे पापा का गुस्से में हाथ उठ गया। हाँ? बस तभी से ये हाल है कि अगर माथुर साहब नहीं होते तो तेरे पापा को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता बेटा। ओह मामा, क्या कारण है? कुछ नहीं, यूं ही। नहीं, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती। मम्मी, आप और पापा दुखी हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? हमें गलत न समझना बेटा, मैं और पापा तुझे बहुत प्यार करते हैं। माँ, मैं इतनी नासमझ तो नहीं कि इतना भी ना समझूं। मैं तो पापा की इस हालत का कारण जानना चाहती हूँ। सुता,
उस दिन रजत तेरे पापा से तेरे कारण लड़कर गया है। मेरे कारण? भला क्यों? रजत को पता नहीं कैसे पता चल गया है कि तुझे हमने गोद लिया है। मुझे? और गोद? मम्मी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, आज तक हमने तुझे कुछ नहीं बताया, पर सच यही है। न जाने कौन दुष्ट तुझे हमारे घर के पास के कूड़े के ढेर पर फेंक कर चला गया था। वो तो भला हो हरि सिंह का, जो तुझे उठाकर अपने घर ले गया, पर बाद में हमने तुझे गोद ले लिया। रजत इसी बात पर इतना नाराज है, कहता है तू हमारी जायदाद में हिस्सा लेने के लिए हम लोगों की चमचागिरी करती है। ओह गॉड! सुता, 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 तुझे क्या हो रहा है बेटा? क्यों इस तरह सिर पकड़ के बैठ गई? सच सुता, सपने में भी नहीं सोचा था रजत ऐसा निकलेगा। इससे तो मैंने पूती ही अच्छी थी। भाभी, आप चिंता न करो, मैं रजत को समझाऊंगी। अभी तो वो बच्चा है माँ, लड़कपन में वो बह गया होगा। देखना देखना, पापा फिर अच्छे हो जाएंगे। मम्मा, फिर अच्छे हो जाएंगे। नहीं बेटी, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं। उनकी हालत देखकर डर लगता है, पता नहीं कब दिए कि लौ बुझ जाए बेटा। मम्मी, तुम भी? अच्छा, मेरे माँ बाप का कुछ पता? जानती हूँ, सब जानती हूँ। तेरे पापा के आईजी दोस्त ने सब पता लगा लिया था। तेरी माँ किसी जमींदार की लड़की थी बेटा, पर अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से परेशान होकर घर से भाग निकली और भागकर कुमारियों के आश्रम पहुंच गई। वहां पहुंचकर जो बीमार पड़ी तो पता लगा कि दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं। इलाज के लिए वैष्णवी ने ठाकुरगंज के टीबी सैनिटोरियम भेज दिया। 6 महीने के बाद ठीक होकर जब वो आश्रम लौटी तो उनके पेट में तू पल रही थी। आश्रम की हेड को पता लगा तो बदनामी के डर से उन्होंने रातों रात तेरी माँ को आश्रम से बाहर निकाल दिया। बाद में तो यही पता लगा कि ठाकुरगंज अस्पताल का वो डॉक्टर जो इस पाप का भागीदार था, उसने तेरी माँ को किसी कोठरी में छुपाए रखा और तेरे जन्म के बाद उसे मारकर गोमती में बहाया। वो तो तुझे भी मारना चाह रहा था, पर किसी ने देख लिया और तू बच गई। अब वो कहाँ है? सुना था कि दुबई भाग गया है। बेटा, हमने तो तेरा मुंह देखा, फूल सी बच्ची को कलेजे से लगा कर रखा। तुझे रजत से ज्यादा चाहा बेटा। सच पूछो तो तेरे पापा भी तुझे इतना प्यार करते हैं कि सदमे से उभर ही नहीं पाए। सुता, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बेटा? मत रो मम्मा, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। मत रो। देखना देखना पापा कैसे ठीक होते हैं। देखना। गुड मॉर्निंग पापा, बेटी। पापा, ये क्या, आप अभी तक सो रहे हैं? उठिए ना। पापा, आप भी अच्छा मजाक करते हैं, अब उठिए भी। पापा, ये हाथ ठंडा है। पापा, पापा। मम्मी, क्या हुआ सुता? देखो ना पापा को क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। सुता, पापा आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। पापा, पापा हमें क्या हो गया? उठिए तो पापा, पापा प्लीज पापा। क्या हो गया? सुता, तेरे पापा को गए
1 महीना हो गया, रजत की कोई खबर नहीं। कम से कम बाद में तो आ सकता था। हो सकता है मम्मी रजत आना चाहता हो, पर कोई प्रॉब्लम हो गई हो। सोचती हूँ तू भी अब चली जा। मम्मी तेरी भी तो नई नई नौकरी है ना, और फिर मिसेस माथुर जो है, तू मेरी फिक्र ना कर, अपनी तैयारी कर। मम्मी मैं उस कमीने इंसान का पता लगाकर ही रहूंगी। किसका बेटी, किसका? उसी का जिसने मरने के लिए मुझे घूरे पर छोड़ दिया, जिसके कारण रजत हमसे दूर हुआ। पापा हमें छोड़कर चले गए। ना, ना बेटी ना, उस कमीने को तो भगवान दंड देगा। तू क्यों बदले की आग में चल रही है? हमारा जो जाना था सो तो चला ही गया बेटी। नहीं, जब तक मैं उसे सजा नहीं दूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसका पता लगाकर ही घर लौटूंगी मैं। सुता पहले गई थी दुबई, पर पता लगा कि धन और कीर्ति बटोरकर डॉक्टर कुरैशी बंबई चले गए। आखिरकार सुता ने पता लगा ही लिया। मुझे डॉक्टर कुरैशी से मिलना है। लेकिन वो घर में किसी मरीज को नहीं देखते। जानती हूँ, पर मैं मरीज नहीं हूँ। मरीज नहीं हो तो फिर क्यों आई हो यहाँ? ये मैं उन्हीं को बताऊंगी। बड़ी अजीब लड़की हो भाई। तुम क्लिनिक में ही मिलना, वो वहीं पर। कहा ना मैं मरीज नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से अभी इसी वक्त और यहीं पर मिलना है, आप सबके सामने। अरे क्या बात है बेगम, कौन है? भाई कोई लड़की है, आपसे मिलने की जिद कर रही है। आने दो अंदर। आओ बेटी, क्या काम है मुझसे? जी बहुत जरूरी। हाँ हाँ कहो। ऐसे नहीं, वो बात कुछ ऐसी है कि मैं आपके परिवार के सामने कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो ना बेटे, सभी तो हैं यहाँ। देखिए, ये है मेरी बेगम और ये हैं हमारे साहबजादे। और तो और मेरे दोनों मुलाजिम भी यहीं पे हैं। अब बेटे जल्दी कहो, क्या कहना है तुम्हें? फिर मुझे डिस्पेंसरी जाना है और उससे पहले मुझे नमाज भी पढ़नी है। आपने तो ऐसा पाप किया है कि भगवान आपको 100 जन्मों में भी माफ नहीं करेगा। ए लड़की, क्या नाप शनाप बकी जा रही है? होश में आकर बात कर। मेरे तो होश उस दिन उड़ गए जिस दिन मुझे पता चला कि मैं नाजायज औलाद हूँ। बको मत। मैं बक रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? देखिए मेरे चेहरे को और इस पापी के चेहरे को। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल इनके चेहरे से मिलता है ना। आखिर इनकी नाजायज औलाद जो हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप सब नहीं जानते, इस इंसान ने अपना पाप छुपाने के लिए मेरी माँ को मारकर गोमती में बहा दिया। मुझे भी मारने की कोशिश की, पर दुर्भाग्य से मैं बच गई और ये पापी दुबई भाग गया और फिर वहां से बंबई, ताकि इसके कुकर्म कोई न जान सके। मैं कहती हूँ आप खामोश क्यों खड़े हैं? कहिए ना, अरे कहिए ना कि ये सब झूठ है। किस मुंह से कहेंगे ये? सच तो यही है, इस आदमी ने एक नहीं कई जिंदगियों को तबाह किया है। आपकी ये आलमगीर कोठी, ये बेशुमार धन दौलत सब धरे रह जाएंगे, सब धरे रह जाएंगे। कब्र में भी आपको चैन नसीब नहीं होगा। आप बूचड़ हैं, आप कसाई हैं, आपको चैन नहीं मिलेगा। कब्र में भी आप तड़पते रहेंगे, कब्र में भी आप तड़पते रहेंगे। आपको कभी चैन नहीं मिलेगा। सुता अपना बदला ले चुकी थी, जीवन भर तड़पेगा वो। इसी बीच मिसेस माथुर ने उसे फोन पर बताया कि उसकी मां यानी मिसेस अनुराधा राव बहुत बीमार हैं। रजत और उसकी पत्नी को खबर दी गई, लेकिन उन्हें अपनी मां की कोई चिंता नहीं। सुता बेटा, तुम्हारे भैया भाभी आए थे,
होटल में रुके, बंगला छोड़कर घर का सारा सामान बेच दिया और कहने लगे इन्हीं पैसों से माँ को किसी वृद्धाश्रम में रखवा देते हैं। मैंने विरोध किया और तब इन्हें यहीं रखा। आपने अच्छा ही किया आंटी। घर में नर्स रखवा देने से कम समय पर दवा दारू तो हो ही जाती है ना। मैं तो उसे अपने घर ले गई थी, फिर लगा जब उसे जाना ही है तो इसी बंगले से जाए। इसलिए कुछ सामान लिया और नर्स का इंतजाम कर दिया। आखिर सूखी छटरी सी अनुराधा कब तक जी पाती। एक रात सुता के हाथ में ही उसका हाथ ठंडा हो गया। रजत नहीं आया। अंतिम संस्कार विनोद ने किया, जो अनुराधा को चाची कहता था। वैसे पंडित मना न करते तो सुता ही संस्कार करती, लेकिन अस्थि विसर्जन खुद करने की जिद पर वो अड़ी रही। गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जलस्थले अंतरिक्षे गंगा सागर संगमे ये मृता न पुनर्भवा। ये मृता न पुनर्भवा। गंडपात्र को दोनों हाथों से विसर्जित करो। ये मृता न पुनर्भवा। जाओ माँ, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। इस बेरहम दुनिया से प्रस्थान करो, फिर मत लौटना, कभी मत लौटना, कभी मत लौटना माँ। अभी आप सुन रहे थे नाटक भूमि सुता। शिवानी की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर और निर्देशन किया राकेश ढोंडियाल ने। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।